बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे ये देखें बच्चे अभी उठे नहीं थे, सो रहे थे और जो उठ गए थे वो मतलब तैयार होके जो है देखें टीवी वगैरह हमारे खुल जाता है तो ये वो देखने के लिए लेटे हुए हैं। यहाँ पर ये देखें इनके जो है मतलब अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इस वजह से इनको पाबंदी लगाई हुई है कि मतलब टीवी वगैरह बिल्कुल नहीं ऑन करना, ना कंप्यूटर, क्योंकि वो बच्चों का जहन होता है कि इधर पढ़ाई कर आए इधर टीवी खोल के बैठ जाते हैं तो फिर यही होता है कि जो सारा मतलब पढ़े हुए होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो इनके पापा जो है मना करते हैं कि अभी मत देखो, अभी ज़्यादा जब तक पेपर्स हैं जब तक उसकी तैयारी कर लें, फिर उसके बाद जो है अपना ज़ाहिर बात है बच्चों का यही काम होता है जब फारिग वक्त में तो टीवी होता है या कंप्यूटर होता है। तो अभी जो है इन पे फुल पाबंदी सी चीज़ की लगी हुई है। तो अब ये देखें यहाँ पर स्कूल मतलब चले गए थे सब स्कूल, इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब जैसे कि मेरे यहाँ पर काम अभी गए नहीं थे, सॉरी अभी यहीं पर थे तो मैं अपने काम वगैरह कर रही थी क्योंकि अभी इनकी वैन वाला नहीं आया था तो ये लोग बाहर खड़े हुए थे और इसके अलावा जो बच्चे थे वो भी तैयार हो रहे थे, उस वाले रूम में तैयार हो चुके थे, शूज़ वगैरह पहन रहे थे। तो मैं यहाँ फारिग थी तो मैंने क्या सोचा था जो है काम अभी से निपटाना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर ये जल्दी से काम स्टार्ट हो जाता है तो जल्दी जो है अपना कंप्लीट भी हो जाता है। तो आज वैसे तो खैर ज़्यादा काम नहीं था, बस पकाने का था। तो वो फ़िश फ्राई सॉरी फ़िश का मैंने कौरमा बनाया था, जैसे कभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी डिसाइड नहीं हुआ था तो बस का थोड़े से एक इंग्रेडिएंट्स बाकी था मेरा, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे फिर मैंने उनसे वो मंगा लिया था, मतलब दही नहीं था तो वो दही मंगा के फिर मैंने जो है वो बनाया था क्योंकि कौरमा तो मस्ट होता है दही डालना। तो अब मैंने वही बनाया था लंच में और अपना जो है यहाँ पर अभी मैं इस वाले रूम की सफाई करूँगी, फिर मैं वाले रूम के भी मैंने जैसे कपड़े वगैरह कल मैंने धोए थे और वो मैंने उतार के रख दिए थे और कल टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल मतलब तय वगैरह करने के लिए, तो फिर मैंने अभी ऐसे ही डाल दिए थे कल। और अब मैं जो है वहाँ की बेड वगैरह की सफाई करूँगी तो लाजमी सबसे पहले मैं कपड़े ही तय करके रखूँगी। और जब तक मतलब कपड़े वगैरह तय करके नहीं रखो तो पूरा घर ही बिखरा हुआ रहता है। तो ये देखें यहाँ पर जो तब बच्चे जो हैं बुक्स वगैरह छोड़ के चले गए थे, अभी गए नहीं थे मतलब जा रहे थे तो मैंने कहा सारा जो सामान वगैरह रख रही थी। ये देखें अब ये लोग जा रहे हैं सारे बच्चे और अब इनका वैन वाला आ गया, तो मतलब जैसे कि मैं रिक्शा लगाई हुई है बच्चों के लिए। तो ये लोग अब ये देखें लास्ट टाइम में लोगों के ये सारे चेक करना है कि ज्योमेट्री है नहीं है, बुक्स रखी है नहीं रखी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी ये अपना चेक कर रहे थे क्योंकि क्लास में जाके जो है इनको फिर ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो ये देखें यहाँ पर अब ये फटाफट भाग रहे थे कि अब जाना है। तो बस ये तो सुबह का टाइम और सब बच्चों की वैन वगैरह आई हुई होती हैं और अभी मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद ये लोग अपने स्कूल की तरफ रवाना दवा हो जाएंगे। तो सुबह भी ये हमारी तरफ काफ़ी वैन आती हैं, जैसे मतलब यही नहीं इसके अलावा सुबह 7 बजे से आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि बच्चों के दूर होते हैं स्कूल वगैरह। और जैसे इकरा वगैरह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी तो टाइमिंग भी 6:30 पौने 7 बजे की होती है क्योंकि उन लोगों के ज़्यादा जल्दी क्लासेस लगती होंगी, लेकिन हमारे स्कूल में जो है पौने 8 बजे तक जो है स्टार्ट होती हैं क्लासेस वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पर ये बच्चे बैठ गए थे और अब ये लोग जाएंगे। और सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, मतलब ये तो एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा
तो व्यूअर्स आपने देखा था यहाँ पे जो था मैंने सारे कपड़े वगैरह भी दे करके नहीं रखे, तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे। और आज मेरी बेटी देखो मुझसे पूछी थी पाउच अपना ज्योमेट्री बॉक्स, वो भी यहाँ पे भूल के चली गई हैं। तो बच्चों का यही होता है, लास्ट टाइम में अपने सारा सामान इधर उधर इनको दे भी दो, फिर भी ये लोग जो है भूल के चले ही जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे से रख दूँगी, अब देखिए अपने फ्रेंड से ही लेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इधर कैमरा वगैरह सेट करूँगी, फिर उसके बाद मतलब मोबाइल, उसके बाद अपना काम शुरू करूँगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम करना। तो ये देखिए यहाँ पर जो इस वाले रूम में आ गई थी, और अब मैं यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह भी थोड़ा सा बेड वगैरह फैला था उसकी सफाई करूँगी। और इसके अलावा जो है मैंने कपड़े जो कल जैसे कि मैंने बताया था अभी धोए, तो उनको मैं जो है दे करके रखूँगी। और बस यही करना था, और आराम से आप लोगों से बात करनी, जैसे कि आजकल एक वायरस फैल रहा है, मतलब चिकन पॉक्स निकली हुई है बच्चों की। क्योंकि हमारी मम्मी कहती थी मतलब जब मटर आए या मटर जाए तो बच्चों की ये चीज़ लाजमी निकलती है। तो जैसे कुछ लोगों को पता नहीं होता, इसकी एक है मतलब रेमेडी समझ लें यहाँ पे, कि बच्चों की अगर ये चीज़ निकले तो सबसे पहले यही है कि नीम के पत्ते होते हैं उसको लाजमी लगाएं, बच्चे जहाँ बैठे हुए वहाँ पे, और इस कमरे में लगा दें। इसके अलावा सोने की चीज़ वगैरह पहनाते हैं और ये कि पैसे वगैरह भी रख देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक पाउडर होता है जो है काश्तकारी सफ़ेदा, तो वो उसका ऐसा होता है कि वो अगर क्योंकि जो होते हैं चिकन पॉक्स, इसमें होते हैं मतलब दाने निकलते हैं, और ये होता है खुजली बहुत होती है, उसमें इतनी सलसलाहट होती है बच्चों की, और बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। बच्चे तो क्या, अगर बड़ों की भी निकले तो उनको भी बर्दाश्त नहीं होती है, और फिर होता है सलसलाहट होने लगती है। तो अभी मेरे करीबी एक रिलेटिव्स हैं, उनकी भी बेटी के निकले थे, तो वो भी बच्चे परेशान थी। तो मतलब कुछ लोगों को इस बारे में मालूम है, पता नहीं, लेकिन मेरे नॉलेज में था। क्योंकि मेरे अभी थोड़े बच्चे बड़े हो गए, जब छोटे थे तो अम्मी ही बताती थी, तो वो अब तो नहीं है, लेकिन उनकी जो रेमेडी है वो मुझे पता थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो था मतलब एक काश्तकारी सफ़ेदा, तो आप उसे याद कर लें है। तो उसका होता है एक मलमल के जैसे आप कपड़ा लें और उसके अंदर उस पाउडर को डाल के रख दें, और फिर ये कि आपके जहाँ भी बच्चों की वो खुजली हो तो उसको वो दे दें, और फिर उससे से वो मतलब जैसे सलसलाहट हल्का हल्का सा सहला लें उसी से, और वही पाउडर लगाते भी रहें। तो इससे ही होगा कि बच्चों के जो जैसे वो कहता है ये बीमारी में अगर ये दाने निकल आएँ तो फिर जैसे जो होता है अगर खुजाने से वो दाने इतने पक्के हो जाते हैं कि भी उसकी जो दाग होते हैं वो ज़िंदगी भर नहीं जाते। और लड़का हो या लड़की हो तो वो बहुत ज़्यादा अजीब से लगते हैं। कुछ लोगों के होते हैं चेचक वगैरह के, उसके दाग होते हैं, इसकी काफ़ी मतलब उसकी वो होती हैं किस्में होती हैं इसकी, और अल्लाह में सबको बचाए इस बीमारी से। लेकिन ये बीमारी ऐसी होती है कि बच्चों को एक तो लगती भी है, वायरस ऐसा होता है कि सभी को लगती है, एक घर में आए तो तकरीबन सभी को ये कहते हैं ना लग जाती है बच्चों को। और ये होता है कि इसकी एहतियात बहुत होती है। तो बस ये है कि आप लोगों से यही शेयर करना था कि एक ये काश्तकारी सफ़ेदा पाउडर होता है ये किस्म का, और हकीम के ही आसानी से मिल जाता है। तो आप इसे लगा के बना के रख लें, और फिर बच्चों को वो दे दें, बच्चे हो या बड़ा होगा, बड़े के भी निकले हों तो ये उसी तरह इसको सहला दें। तो फिर ये कि उसके दाने आपके ये कि जो दाने निकले वो भी जल्दी फरेरे हो जाएंगे, मतलब खुश्क हो जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि वो उसकी जो खुजली होगी उसी जगह उसको इस्तेमाल करें, तो खुजली भी इससे आराम हो जाएगी। तो बस अभी ये कि मटर आ रही होती है तो उस वक्त ये दाने निकलते हैं, या मटर जा रही होती है तो उस वक्त ये दाने निकलते हैं। तो अब जैसे कि गर्मी का सीज़न आ गया है और मटर जो है ख़त्म ही समझ लें, अब नहीं आएगी, और लास्ट सीज़न चल रहा है मटर का। तो बस ये कि आप लोगों से यही कहा था कि, और इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि जैसे कि बताया था कि एक ही जगह बिठा के रखें। असल में जो बड़े होते हैं उन लोगों को तो पता होता है, लेकिन जो अभी न्यू माँ हैं उन लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि बच्चों के साथ क्या करना है क्या नहीं। और मतलब ये पहले के लोग थे तो बता देते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इसका वो है। तो मेरे जहन में था, तो कल मेरे से किसी ने पूछा था तो मुझे एकदम याद आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो में भी ये चीज़ शेयर कर दूँगी। क्योंकि और अगर आप लोग भी देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप लोग भी अगर आगे किसी की ये है तो आप लोग भी इसको वीडियो को शेयर करिएगा, और फिर ये कि इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि इसका इलाज जो होता है डॉक्टरों के पास नहीं होता, और इसे जैसे छोटी होती है तो 2.5 दिन की होती है, और जब बड़ी होती है तो फिर ज़्यादातर 7 दिन की भी होती है, 14 दिन की भी होती है। तो इस किस्म की निकलती है जो मतलब बिल्कुल बारीक दानों की तरह होती है, वो सिर्फ 2.5 दिन की होती है। तो इसमें इतने नहलाते भी नहीं हैं बच्चों को जब तक ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए ये चीज़। तो बस यही था, आप लोगों से ये शेयर करनी थी, तो मैंने आपसे करा। और अब देखें यहाँ पर जो था मैं बना रही थी फ़िश का कौरमा। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर ली थी, प्याज पीस भी ली थी, और मैंने ऑयल डाल के यहाँ पे जो है प्याज निकाल भी ली थी। तो और इसके इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले थे वो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सारा गरम मसाला। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज यहाँ पर के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने निकाल के रख ली थी, और इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जैसे यूजुअली हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं रेगुलर के, जो हमारे गरम मसाला होता है
वो इसमें हम साबुत ही गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। और प्याज को हम भूनने के लिए जैसे पिसी हुई प्याज हमने इसमें ऐड करी तो इसे तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आए थोड़े थोड़े पानी डाल के हम इसे भूनेंगे, क्योंकि जो कच्ची प्याज होती है किसकी स्मेल होती है। तो इसको स्मेल निकालने के लिए यही है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी करके मतलब इसको भूनते रहें डाल के, क्योंकि फ़िश फ्राई के मतलब फ़िश डालने के बाद तो फिर इतना हम नहीं पकाते, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हम बस अच्छा सा भूनने के बाद इसको ऑफ़ कर देते हैं चूल्हे को। तो मसाला जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना अच्छा आपका सालन का रिज़ल्ट आएगा। और वैसे तो इसको आप तो फ़िश को आप किसी के ही मतलब फॉर्म में बना सकते हैं। तली हुई तो खैर सबको ही पसंद होती है फ्राई चिकन। इसके अलावा आप इसे ग्रीन मसाले में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर पसंद किया था कौरमे की फॉर्म में ही पसंद की जाती है, तो मैं ज़्यादातर वही बनाती हूँ। और बच्चों को जो पसंद होती है वो फ्राई पसंद होती है। और अभी जो है जैसे कि वायरस चल रहा है जानवरों में भी, तो बस इसका भी थोड़ा बहुत अवॉइड करें इस चीज़ से भी, बड़े के गोश्त वगैरह से। तो ये देखें यहाँ पर मैंने फ़िश निकाल के धो ली थी। और फ़िश धोने का भी मतलब 2-3 तरीके होते हैं। कुछ लोग इसे नींबू से, कुछ लहसुन से धोते हैं, कुछ हल्दी के पानी से भी धोते हैं। लेकिन मैं जो धोती हूँ सिर्फ एक दफ़ा, तो बहुत वैसे ही इसको वॉश कर लेती हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत गंदगी या फिर छिलके वगैरह होते हैं इसके तो वो मैं निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद जो मैं नमक से धोती हूँ इसको। नमक इसको अच्छे तरह से आप मल लें, और अगर चाहें तो सिल पे भी डाल के मल सकते हैं रख के। तो मैं इसे हाथ से डाल के सेक दो रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए मल के एक पीस पे। फिर उसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो इसके अंदर से जो जितने भी मतलब वो होती है मतलब स्मेल होती है किस्म की इसकी, तो वो सारी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप और अच्छी तरह वॉश करना चाहते हैं तो मतलब फिर यही है कि आप नींबू को लें कट करके, फिर नींबू से भी इसको धो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा थी फ़िश, तो मैंने लेकिन दही जो मैंने लिया वो 1 पाव ही लिया है। और प्याज भी तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी कम ली थी मैंने, और मतलब आधी इसमें डाली थी और आधी मैंने जो है पीस ली थी। तो यहाँ पे देखो मेरा सारा मसाला डन हो गया था हमारा। अब मैं यहाँ पे दही और जो मैंने प्याज निकाली थी उसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। अच्छा, इस प्याज के साथ आप छोटी इलायची, बड़ी इलायची के बीज भी इसमें डाल के पीस सकते हैं। और जो इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है मेथी दाना। तो वही मैं आपको दिखाऊंगी, सबको ही पता होता है, जैसे हम लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं। और सब्ज़ी में भी कुछ लोग डालते हैं और कुछ लोग मतलब क्या नाम है उसमें भी डालते हैं, लेकिन जो हमारे डाला जाता है वो ज़्यादातर फ़िश में ही डाला जाता है। तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने अच्छे से फिर धो के इसको नमक के पानी से भी धो के रख दी थी। और अब मैंने यहाँ पर जो है दही और जो प्याज थी वो भी मैंने पीस के रख ली है, तो वो भी मैं निकालूंगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मंगाया हुआ था ये मेथी दाना भी मैंने मतलब उसमें नहीं डाला था, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए 1 चमचा ही डाल दें या हाफ़ चमचा टेबल स्पून डाल दें, तो क्योंकि जो इसकी एक स्मेल होती है ये फ़िश का आँखों को मज़ा देगी कि ये फ़िश इसी से अच्छी लगती है, और इसकी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून से ज़्यादा डाल ली थी यहाँ पर मेथी दाना। तो अगर आप चाहें तो उसको मसाले के साथ भी ऐड कर सकते हैं, तो बस मैं अभी कर रही थी। अभी तो क्या, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे बना नहीं था, अभी बन रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने प्याज और दही जो पीसा था उसके अंदर मैं जो है फ़िश इसमें ऐड करी हूँ दही को। और ये सारी जो फ़िश डालूँगी मैं इसे इसी तरीके से डालूँगी, मतलब फ़िश के साथ वो दही के साथ थोड़ा सा इसको मिक्स करके। अभी देखिए नापे के साथ करूँगी। और फिर इसके बाद ये होता है आपका, ये देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छा सा डिप कर लिया है दही के प्याज में। और फिर इससे ये होता है, ये समझ लें टिप है, तो इससे जो है हमारी फ़िश नहीं टूटेगी और बिल्कुल मतलब वैसी ही रहेगी जैसे कि एज़ इट इज़ है। और वैसे तो खैर फ़िश की भी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ होती हैं घुल जाती हैं और कुछ ऐसी ही रहती हैं। तो ये जो है अब मुझे इसका नाम नहीं पता, मेरे हस्बैंड कौन सी लाए थे, तो बहुत अच्छी थी लेकिन टूटी नहीं थी, बिल्कुल सेम वैसी थी जैसे कि मैंने इसमें डाली थी। अभी देखें मैंने इस वक्त डाली है, तो मैं भी चमचा नहीं चलाऊँगी, थोड़े 1-2 मिनट बाद जब ये हो जाएगा तो उस वक्त मैं इसको चलाऊँगी। तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगी क्योंकि मैंने इसे दही किया। और जितना आपके पास रहता है तो आप मिक्सअप करके इस पर ऐड कर दें, लेकिन इसके अलावा जो बाकी आपके पास दही बचेगा वो भी आप ऊपर से डाल दीजिएगा। और इसे इस तरह करके इसे ग्लास से, कपड़े से, जिससे भी आप पकड़ के भूनना चाहें तो भून दें। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और बस कहते हैं ना मिनटों में पकती है, घंटों में पकते हैं मिनटों में साफ, वो वाली कहानी हो जाती है ये। तो ये देखिए यहाँ पर बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। और एक एक कतला भी माशाल्लाह अलग अलग है, आपको लग रहा होगा। अभी मैंने इस पर दम पे दे दिया था। तो ये बस हम लोगों का दस्तरखान वगैरह बिछाया था। इस वक्त टाइम होता है 1:30 बज रहे थे, तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोगों ने खाना खा रहे थे यहाँ पे। तो बच्चे ज़्यादा नहीं खाते, बस एक एक ही टुकड़ा लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमने खाना वगैरह खा लिया था। और अब ये मैं यहाँ पर मैं इनको जो है पढ़ा रही थी, क्योंकि अभी इनको जो कि पेपर्स चल रहे थे, तो मैं इनको मतलब अभी मदरसे नहीं भेज रही, क्योंकि इनका काफ़ी काम है, याद करने का काफ़ी है। तो इसलिए मदरसे का मैंने इन लोगों का थोड़ा ऑफ़ करा हुआ है। तो इंशाल्लाह कल या परसों भेजूँगी मदरसे भी, लेकिन मैं सोच रही थी कि इनका ये काम कंप्लीट हो जाए,
फिर उसके बाद मतलब ये काम तो कंप्लीट है, लेकिन याद करने का भी थोड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम लोगों को जो है स्कूल में याद करने के लिए दिया गया था और पेपर तकरीबन स्टार्ट हो ही चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था। अभी मंडे को इनके रिटर्न हो रहे, अभी तो ओरल हो रहे थे, तो मैं गई थी बस इससे पहले पहले इनका जो बाकी जितना काम है वो सारा हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम बिल्कुल याद नहीं होता। तो अभी इनके स्टोरीज़ वगैरह ऐसे वगैरह थे, तो वो मुझे याद करवाने थे। तो ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता याद करते हैं। और ये कोचिंग जाते हैं, लेकिन कोचिंग में ये होता है कि बस 2 घंटे में जो होमवर्क होता है बस वही याद कर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी नमाज़